डिजीजेस हो रहे हैं, हार्ट अटैक्स हो रहे हैं, हार्ट डिजीजेस से उनकी जानें जा रही हैं। तो डॉक्टर नीरज कुमार का स्वागत कीजिए, वो अब हमारे साथ हैं और इस क्वेश्चन पे थोड़ा सा वो प्रकाश डालेंगे। डॉक्टर नीरज कुमार, वन ऑफ द टॉप कार्डियोलॉजिस्ट ऑफ इंडिया, इंडिया के टॉप दिल के डॉक्टर जिनको कार्डियोलॉजी और इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजी का 18 ईयर्स से भी 18 साल से भी ऊपर का एक्सपीरियंस है, जो 12,000 एंजियोग्राफिक्स 4,000 एंजियोप्लास्टीज कर चुके हैं, जो नेशनल हार्ट इंस्टीट्यूट में न्यू दिल्ली में फिजिशियन के तौर पे काम करते हैं और साथ ही साथ मैक्स सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल दिल्ली के टॉप कार्डियक सर्जन भी हैं। एक्सपर्टाइज है उनकी पेसमेकर, आईसीडी इम्प्लांटेशन, बलून एंजियोप्लास्टी एंड स्टेंटिंग ऑफ एरोटा एंड रीनल आर्टरीज। डॉक्टर नीरज कुमार की एजुकेशन और ट्रेनिंग की अगर बात की जाए, एमबीबीएस, एमडी, डीएम, एमबीए, एचसीएस, एफएससीएआई जैसी क्वालिफिकेशंस हैं उनके पास। ही इज लाइफ मेंबर ऑफ इंडियन मेडिकल एसोसिएशन और अपने रिच एक्सपीरियंस से वो हमारे साथ कुछ बात शेयर करेंगे। I am Dr. Neeraj Kumar. I am working as Associate Director of Max Hospital, Gurgaon. The things are going little overboard, and that is creating lifestyle diseases like hypertension, diabetes, dyslipidemia, anxiety, stress, obesity, lack of exercise, utilizing gadgets a lot, utilizing these mobiles and laptops. They also carry risk. So all these risk factors together probably, and the urban kind of a lifestyle without thinking of that what is going overboard, that is probably is the cause of increasing cardiac problems, particularly angina and heart attack. जी हाँ, बढ़ता हुआ यूसेज लैपटॉप्स का, गैजेट्स का, सेडेंट्री लाइफस्टाइल, कोलेस्ट्रॉल का जमाव, मोटापा, ये सब अनेकों कारण हैं हार्ट डिजीजेस के। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण कारण, सबसे इंपॉर्टेंट कारण, सबसे मेन कारण जो हर डॉक्टर कहता है, हर कोई कहता है, हर कोई जानता है, मेन रीजन है आर्टरीज में कोलेस्ट्रॉल का जमाव। आर्टरीज में कोलेस्ट्रॉल का जमाव, जिसे डिसलिपिडीमिया भी बोला जाता है। डिसलिपिडीमिया यानी कि एबनॉर्मल कोलेस्ट्रॉल लेवल्स, अच्छे कोलेस्ट्रॉल का कम होना, बुरे कोलेस्ट्रॉल का ज्यादा होना, ये हार्ट अटैक की तरफ हमें लेके जाता है, हार्ट डिजीजेस की तरफ हमें लेके जाता है। अगर आप एक बार आईसीएमआर के सर्वे को पढ़ें जो 28 स्टेट्स में किया गया, और उस सर्वे में लोगों का लिपिड प्रोफाइल टेस्ट करवाया गया, लोगों का कोलेस्ट्रॉल टेस्ट करवाया गया, वहां पर ये सामने आया कि इंडिया में 79% लोगों का कोलेस्ट्रॉल बिगड़ा हुआ है, यानी कि अच्छा कोलेस्ट्रॉल कम है, बुरा कोलेस्ट्रॉल ज्यादा है, जिसकी वजह से हार्ट डिजीज से होने वाली मौतों की जो संख्या है वो हर साल बढ़ती जा रही है। आईसीएमआर का ये सर्वे टाइम्स ऑफ इंडिया में भी प्रकाशित हुआ। आपके सामने ये क्लिप आ रही है टाइम्स ऑफ इंडिया की, जहां पर ये सीधा सीधा लिखा हुआ है कि 80% भारतीयों का कोलेस्ट्रॉल बिगड़ा हुआ है। इस सर्वे में यह भी बताया गया कि कोलेस्ट्रॉल को कम करने के लिए हमारे पास कुछ दवाइयां हैं हमारे देश में। स्टैटिन और फाइब्रेट उनमें से प्रमुख दवाइयां हैं जो कोलेस्ट्रॉल को कम करती हैं, बुरे कोलेस्ट्रॉल को कम करती हैं। और ये लिखा गया कि आज तक इंडिया में कोई मैजिक पिल, कोई जादू की दवा नहीं बनी, कोई मैजिक पिल नहीं बनी जो अच्छे कोलेस्ट्रॉल को बढ़ा दे। एचडीएल, जिसे अच्छा कोलेस्ट्रॉल बोलते हैं, एचडीएल हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन, इसे अच्छा कोलेस्ट्रॉल बोला जाता है, गुड कोलेस्ट्रॉल बोला जाता है, और ये हमें हार्ट डिजीज से बचाता है। और आज तक पूरी मेडिकल फ्रेटर्निटी जानती है, आज तक कोई ऐसी मैजिक पिल नहीं बनी जो अच्छे कोलेस्ट्रॉल को बढ़ा दे, जो हमें हार्ट डिजीज से बचा ले। बुरे कोलेस्ट्रॉल को कम करने के लिए जो दवाइयां ली जा रही हैं, आज की डेट में करोड़ों लोग स्टैटिन जैसी फार्मास्यूटिकल दवाई खा रहे हैं अपने कोलेस्ट्रॉल को कम करने के लिए। और आप लोगों को दिखाना चाहती हूं कि अमेरिका का एफडीए, यूएस एफडीए 2012 में एक वार्निंग, एक चेतावनी जारी कर चुका है कि स्टैटिन लेने से डायबिटीज होता है, मसल डैमेज होता है, मेमोरी लॉस होता है, और भी बहुत सारे साइड इफेक्ट्स होते हैं। रिपोर्टेड साइड इफेक्ट्स हैं स्टैटिन के। दवा बेचने वाली कंपनी कहती है कि साइड इफेक्ट होंगे, पेशेंट को साइड इफेक्ट महसूस होते हैं, डॉक्टर्स कहते हैं कि साइड इफेक्ट होंगे, लेकिन कोई विकल्प नहीं, कोई चॉइस नहीं। साइड इफेक्ट्स होने के बावजूद भी स्टैटिन जैसी फार्मास्यूटिकल दवाई खा रहे हैं आज की डेट में करोड़ों लोग अपने कोलेस्ट्रॉल को, अपने बैड कोलेस्ट्रॉल को कम करने के लिए, क्योंकि वो जरूरी है, वो हार्ट डिजीज से हमें बचाएगा।
आज की डेट में हमारे पास स्टैटिन का पूरा रिप्लेसमेंट मौजूद है। आज की डेट में हमारे पास एक ऐसा कुदरती प्रोडक्ट है, कुदरती एंटीऑक्सीडेंट मौजूद है इंडिया में पहली बार, जो स्टैटिन को रिप्लेस कर सकता है बिना किसी साइड इफेक्ट के। आपको बताना चाहती हूँ 2014 में इंटरनेशनल जर्नल ऑफ फार्मेसी एंड फार्मास्यूटिकल साइंसेज में यह प्रकाशित हो चुका है कि गामा ओरिजिनॉल, जो कि एक अप्रूव न्यूट्रास्यूटिकल है भारत सरकार द्वारा, उस अध्ययन में लिखा गया कि गामा ओरिजिनॉल की प्रभावकारिता की एफिकेसी कोलेस्ट्रॉल को कम करने में स्टैटिन और फाइब्रेट के बराबर है, वो भी बिना किसी दुष्प्रभाव के, बिना किसी साइड इफेक्ट के। एक ऐसा नेचुरल एंटीऑक्सीडेंट इंडिया में पहली बार मौजूद है जो बिना किसी साइड इफेक्ट के हमारे एबनॉर्मल कोलेस्ट्रॉल लेवल्स को नॉर्मल करेगा, अच्छी कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाएगा, बुरी कोलेस्ट्रॉल को कम करेगा, हार्ट डिजीज से बचाएगा, क्लॉट फॉर्मेशन को रोकेगा। और क्योंकि आज हमारे साथ डॉक्टर नीरज कुमार जुड़े हुए हैं, तो उन्हीं से पूछते हैं कि गामा ओरिजिनॉल क्या है, कहां से बना, किस सोर्स से बना गामा ओरिजिनॉल, और क्या कर सकता है वो हमारे दिल के लिए, कैसे वो हमारे कोलेस्ट्रॉल को नॉर्मल करने में मददगार है। Gamma oryginol is a product which is initially it was used in Japan, and there it was initially used for post-menopausal syndromes and anxiety and those kind of emotional mental symptoms. But later on it was realized that it has the capacity to decrease bad cholesterol and improve the lipid profile. Gamma oryginol is found in rice bran, and presently in India also it is approved by FSSCI as a nutraceutical and as an antioxidant which improves heart health and which lowers down lipid levels to some extent. Over and above, this compound is recently has been found in many trials, some humans, some pre-humans, that these have anti-inflammatory properties as well, and they can reduce the heart attacks and clot formations with various mechanisms. Friends, Dr. Neeraj